नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, जो लास्ट 2 वीडियोस बनाई है उन्हीं के कंटिन्यूशन में बना रही हूँ मैं कि असेंशन तो होगा लेकिन उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, हम इजीली असेंड हो जाएं और हम सेफ भी रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें इस लायक बनाएगी कि हमारी बॉडी वो सारी जो प्रोसेस हो उसको झेल जाए। ये जो एसेंशन है, ये जो इवेंट है, ये इनएविटेबल है। आप सारे लोग याद रखना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो होगी देखी जाएगी, जब आएगा टाइम तब देखा जाएगा। कुछ नहीं होता, देखा जाएगा कुछ नहीं होता। ये इसी तरह से है जैसे कि भाई पहले से अलर्ट कर दिया जाए कि बाढ़ आने वाली है, और बजाय बांध बनाने के या बजाय इसके कि जब बाढ़ आएगी तो किस तरह से पानी को बिखरने से और पानी को डिस्ट्रक्शन से रोका जाए, आप लोग ये सोचो कि अरे जब आएगी देखी जाएगी, और पता चलता जब आता है सब तबाह हो जाता है। पहले से अगर वार्निंग दी जा रही है, पहले से अगर चीजें सामने आ रही हैं तो उसमें सच्चाई है। डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग इसके लिए तैयारी करो। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप इस माइंडसेट से चलते हैं कि जो होगी देखी जाएगी, फिर जो होगा फिर देखा ही जाएगा, फिर देखने के लिए बचेंगे नहीं आप लोग। तो ध्यान क्या करना है, हम तैयार कैसे होंगे। तैयारी हमारी डिवाइन खुद कर रहा है। हमारे पास पहला स्टेप है कि इंफॉर्मेशन आई। दूसरा, अब इस इंफॉर्मेशन तो आ गई, अब और क्या है ऐसा जो डिवाइन हमारे लिए कर रहा है। हमारी प्रोसेसिंग असेंशन के लिए नेचुरली चल रही है। मैंने कई लोगों को बताया भी है कि जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो कई गुना होके आती है किसी किसी दिन, और जिस टाइम वो कई गुना होके आती हैं उस टाइम जो ये स्केल होता है जिससे ये ऊर्जाएं नापी जाती है कि आज कितनी फ्लेयर्स आई हैं, ब्लैंक हो जाता है। उस टाइम पे वो रीडिंग तक नहीं ले पाता, ऐसी हालत हो जाती है। जो नॉर्मल फ्लेयर्स आती हैं, मतलब कि ऊर्जाएं सूर्य की तरफ से आती हैं, कई बार जो अभी नेचुरल आ रही है उनसे 7-8 गुना ज्यादा आ जाती है। इस साल में कई बार हो चुके हैं, मतलब चल रहा है बहुत टाइम से, लेकिन क्योंकि अभी हम 24 में चल रहे हैं तो हम इसी की बात करते हैं। कई बार आ चुकी है, 2 बार 7 के आसपास आ चुकी है, एक बार 6.5, एक बार 7, यानी कि इतनी गुना ज्यादा। बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि जब वो सोए होते हैं और उनकी आंख खुलती है तो उनकी बॉडी टिंगलिंग कर रही होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी ऐसे धड़क रही है, क्योंकि दिन में तो इधर उधर काम करते घूम रहे हैं और हमारा ध्यान ही नहीं जाता बॉडी पे। ये उन लोगों की बात हो रही है जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो ध्यान भी नहीं करते, किसी और प्रोसेस से भी अपने आप में वो आना नहीं चाह रहे। तो ये उनके लिए है कि उनको पता चल रहा है कि कुछ तो हो रहा है बॉडी में। तो डिवाइन अपना काम कर रही है, डिवाइन को अपना काम करने दो। डिवाइन का जो काम है बस वो हमें आसान करना है। आसान कैसे करना है, अब सपोज करो कि आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर से किसी डिवाइस को हमने इलेक्ट्रिसिटी देनी है और वो डिवाइस तब चलेगी, लेकिन उसकी जो वायर्स है उनमें कार्बन अगर आ गया तो जब आप उसको प्लग को लगाओगे तो क्या ऐसे जिग 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 करके ना करंट पूरा फ्लो नहीं होएगा। आपने देखा, जैसे कि सपोज करो एक बल्ब लगा हुआ है, टेस्टर बल्ब होते हैं जो, और उसको हमने अगर लगा दिया और उसकी वायर के ऊपर है कार्बन, तो वो बल्ब कैसे ऐसे जुग 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 जुग। ये हमारी बॉडी की हालत है। हमें अध्यात्म को वैज्ञानिक रूप से देखना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, अध्यात्म, अगर इसको हम साइंस के नजरिए से लेके चलेंगे, भक्ति कीजिए, भक्ति भी ठीक है अपने आप में, लेकिन जितना हम वैज्ञानिक रूप से ध्यान करेंगे उतना ही बहुत बहुत ज्यादा गुना हमें फायदा होगा। हमारी जो बॉडी है इसमें भी इसी तरह की वायरिंग है, जो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है उसमें। और ये जो हमारे घरों में लाइट्स आ रही है, जिनसे बल्ब जल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, मशीन्स चल रही हैं, हैवी लाइट मशीनरी चल रही हैं, इन सब में जो पावर है वो एक ही है। आप देखो, पानी में से निकाल के
ये जो बिजली है वो हमारे तक आती है। पानी क्या है? प्रकृति। हर तरफ ये ईश्वरीय शक्ति है और ये डायरेक्ट भी हमारे ऊपर आती है, जिसको प्राण कहते हैं। तो हमारे हेड से घुसती है, सहस्रार से, क्राउन चक्र से, और पूरी बॉडी में फैलती है। और जब ये पूरी बॉडी में फैलती है तो हमारी बॉडी काम करने के लायक हो जाती है। लेकिन जब हमारी जो वायरिंग है, हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां होती है, नाड़ियां जिनके थ्रू वो करंट फ्लो होता है, वो पूरी बॉडी में फैली होती है। 7 चक्र है, एनर्जी सेंटर, जिनको पावर सेंटर भी कह सकते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, इस तरह से सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, इनके ये नाम होते हैं। तो करंट आता है, पूरी बॉडी में फैलता है। उन एनर्जी सेंटर से जो नाड़ियां हैं उनके थ्रू पूरे शरीर में फैला हुआ है। जिनकी ये नाड़ियां पूर्ण रूप से शुद्ध है, उनकी बॉडी में वो प्राण पूरी तरह बहते हैं और ना उन्हें कोई बीमारी होती। उनका शरीर कितनी भी एज हो जाए टनाटन और फिट चलता है। जिनकी बॉडी में बीमारियां आ रही हैं, इसका मतलब है कि जो नाड़ियां हैं उनमें कार्बन जमा हुआ है और प्रॉपर करंट जा नहीं रहा उस अंग में, उस जगह पे जो अभी बीमार है। जैसे कि कई लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, जैसे कि कई लोगों के कहीं पेन है, कहीं कुछ है, बुढ़ापे के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। ये सब हमारी बॉडी कार्बोनाइज्ड है, इस करके हमारी बॉडी में करंट फ्लो नहीं होता। सहस्रार से एंटर करता है और हमारे हाथों और पैरों के तलवों में से वो निकलता है और ऐसे हमारी बॉडी पे सर्कल बनाता है। तो ये जो सर्कल होता है, इसको हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जिसको लोग ऑरा कहते हैं कि हमारी ऑरा ऐसी है। जैसे कब मान लो किसी इंसान के पास से हम गुजर रहे हैं, उसे देख के ना बड़ी अच्छा सा फील होता है, बड़ा प्यारा सा फील होता है, ऐसे ही मुस्कुराहट निकल जाती है खुद ही मुंह से। खासकर बच्चों के साथ ऐसा होता है, बच्चों को देख के ऐसा होता है, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उनकी जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है। और कई बार बहुत जो निगेटिव तरह के लोग होते हैं, जब वो साथ में को गुजरते हैं, हम जानते भी नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे अजीब सा फील होता है उन लोगों के साथ, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उनकी जो ऑरा है वो इतनी निगेटिव है कि पास से गुजरने वाले को भी अनइजीनेस फील हुआ। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसको हमें प्योर रखना है। जो सारी नाड़ियां हैं वो हमें डीकार्बोनाइज करके रखनी है। जब वो नाड़ियां डीकार्बोनाइज होंगी तो यानी कि कार्बन हटेगा, तो जो प्रकृति अपना काम कर रही है वो होएगा, आसानी से करंट बहेगा और हम लाइट बीइंग होते चले जाएंगे, हम प्योर बीइंग होते चले जाएंगे, हम में लव आएगा, हम में वननेस आएगी और हम असेंशन के लिए रेडी है। अब आप कहोगे कि कार्बन क्या है? कार्बन है हमारे निगेटिव थॉट्स, निगेटिव फीलिंग्स। उनको मैं सारों को डिटेल में बताती हूँ। कई लोगों को निगेटिव चीजों की ना बस 2-4 ही वर्ड पता होते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैंने नोट करके भी रखे हुए हैं कि मैं भी इतने सारे भूल ना जाऊं उस टाइम पे। तो देखिए, सबसे पहला होता है शेम। ये किसी भी चीज को लेके हो सकता है, जैसे कि बॉडी शेम। कई लोगों को लगता है हम मोटे हैं, भद्दे हैं, काले हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। ये भी एक तरह का हमने विचार बना लिया। ये एक एनर्जी की ब्लॉकेज हमारी नाड़ियों में आ गई। विचार ही हमारे अंदर कार्बन क्रिएट करते हैं। सो हर तरह के निगेटिव विचारों से कार्बन इकट्ठा होता चला जाता है। और मैं पॉजिटिव भी आपको बताऊंगी। पॉजिटिव जितना जितना आप पॉजिटिव ट्रेट्स अपनाते चले जाओगे उतना ही हम इन चीजों से बाहर आ जाएंगे। तो और क्या होता है, शेम हम किसी कार्य को लेके भी हो सकते हैं। जैसे कि
मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि मेरी बेटियां थी, वो छोटी सी थी, तो उसकी दादी उसको क्या करती थी, जैसे वो बच्ची है अपने भाई के खिलौने से खेल रही है, तो पता नहीं कैसी आदत थी मेरी सास की, ऐसे बोलती थी, चोर, भाई के खिलौने से खेल रही है, अपनों से खेल। छोटा बच्चा है वो, अगर आप उसे ब्लेम कर रहे हो, चोर कह रहे हो, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा। अब वो छिपके खेलती थी अपने भाई के ही खिलौनों से वो छिपके खेलती थी, देखो उसको शेम में ला दिया गया। तो चाहे कोई हमें बाहर से शेम फील करा रहा है या हम अपने किसी चीज के लिए शेम फील कर रहे हैं, कई बार बहुत सारे एक्ट होते हैं जिससे हम शेमफुल फील करते हैं। एंड गिल्ट, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड ही होंगी, ऐसे जान पहचान की लड़की थी, वो शादी हुई, उसकी लव मैरिज हुई, लव मैरिज के बाद उनका बढ़िया चल रहा था, उसको हुआ बच्चा, बच्चे के बाद उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, और अब उसका हस्बैंड उसको क्या कहने लग गया कि मुझे तो तुझे कहीं बाहर ले जाते हुए भी शर्म आती है, तू तो मोटी हो गई, अब पहले इतनी सुंदर थी तू, मतलब सुंदरता और मोटापन, मतलब दोनों को एंगल कर दिया उस बंदे ने। खुद टकला है, मतलब खुद एकदम बाल उड़ चुके हैं, टकला हो चुका है, लेकिन उसकी मुश्किल से 28-29 साल की बीवी, उसको वो बंदा बोलता है कि तू भद्दी हो गई है, मोटी हो गई। कैसा प्यार! अगर तुम अनकंडीशनल लव नहीं दे रहे हो किसी को, तो वो प्यार था ही नहीं, वो बस बॉडी का अट्रैक्शन था। अब वो मोटी हो गई और तुम्हारा खत्म हो गया। तो वो लड़की इतना ज्यादा गिल्ट में आ गई, इतना गिल्ट में आ गई, एक दिन वो कहती है कि दीदी मैं कर सकती हूँ अब सुसाइड, क्योंकि मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने रिश्तेदारों से मैं ऊपर हुई और इस आदमी से मैंने शादी की, और आज ये मुझे ऐसे सोचता है या तो मेरा मोटापा घटाओ या मैं सुसाइड करूंगी, क्योंकि मुझे जितना रिजेक्शन सहना पड़ रहा है, जितना वो मेरी उपेक्षा करता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। शिट, ये क्या हो रहा है। सो कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में इस सिचुएशन में नहीं आना है। देखो कितनी ब्लॉकेज आई होंगी उसको एनर्जी की, सोच रहे हो ऐसे में क्या करंट बहेगा, ऐसे में क्या डिवाइन एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो होगी पूरी तरह, क्या जो ईश्वरीय शक्ति हमें प्राण दे रही है, हमें चला रही है, क्या वो अपना काम कर पाएगी? यही तो ब्लॉकेज हैं। ऐसे हैं जैसे पानी के पाइप्स हैं, जैसे एक बहुत बड़ा पाइप है यहाँ लगा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पाइप हैं, जहां भी ब्लॉकेज आई वहीं पे पानी जाना बंद, बस। और मैं बताती हूँ आपको, फियर किसी भी किस्म का, एंड विक्टिम, कई बार हम विक्टिम रोल में होते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है और बस हम उस रोल को ना इतना बढ़ा देते हैं पूरी जिंदगी, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। अरे भाई, जब होना था हो गया, तो या तो आप उससे निकल जाओ या उनकी ऐसी तैसी कर दो, जिन्होंने तुम्हारे साथ जो किया, या बिल्कुल बाहर आ जाओ और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, उनको वहीं छोड़ दो, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे अलावा, ठीक है। विक्टिम रोल से बिल्कुल बाहर आ जाना है। कभी भी के पास्ट की चीजों को याद कर करके हाय हाय ये हुआ था, ये होता, भाई छोड़ो। कई लोग प्रेजेंट की चीजों में भी विक्टिम रोल में रहते हैं, हाय जी हमारे साथ तो ये हो जाता है जी, हम तो इतने बढ़िया है जी, हमारे साथ तो ये हो जाता है। ठीक है, या तो तुम 100% बढ़िया रहो कि जो हो रहा है देखते रहो शांति से। ये जो बीच के हो ना कि तुम हो भी अच्छे, फिर तुमने अच्छाई करके फिर तुम्हें वापिस से बदले में अच्छाइयाँ भी चाहिए, भैया ऐसा नहीं होता, ये दुनिया है, यहाँ पे ये चलता ही रहता है। या तो तुम भी बुरे मन के लोगों की बैंड बजाओ और फ्री माइंड रहो तो या फिर विक्टिम रोल में कभी मत आओ। एंड ह्यूमिलेशन, किसी भी तरह का ह्यूमिलेशन बिल्कुल भी जायज नहीं है। एंड डिस्करेजमेंट, खुद से खुद ही हुए रहना, डिसअपॉइंटमेंट किसी भी चीज को लेके। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अब मैं फटाफट बता रही हूँ, शब्द पे ध्यान देना और आपको ये अपनी पर्सनालिटी में से निकाल देने हैं। एंड रिजेक्शन एंड हेटर्ड,
अनसपोर्टेड फील करना, पैसिमिस्ट होना, किसी फियर में रहना, एंड बोर्डम महसूस करना, जेलसी फील करना, जजमेंटल होना, खुद को दूसरों को जजमेंट करते रहना, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, ये देखो कैसी लग रही है, मैं देखो ऐसा लग रहा हूँ, मैं तो अच्छा नहीं लग रहा, ये सब चीज़ें। एंड रिवेंज में रहना, रिवेंज की फीलिंग में रहना, मुझे इससे बदला लेना है, इसने मुझे ये किया, मैं अब ये करूँगा, मैं ये करूँगी, ये सब। एंड डाउट में रहना, इम्पेशेंट होना, निगेटिव सेल्फ टॉक्स, यार मेरा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस टाइप की। एंड ब्लेम, मैं इसकी वजह से ये नहीं कर पाई, मैं उसकी वजह से वो नहीं कर पाया, मैं तो जी पता नहीं क्या ही बन जाता, तेरी वजह से आज ये नहीं हूँ, इसकी वजह से ये नहीं हूँ, ये सब। एंड इरिटेट हुए रहना, चिड़चिड़े मतलब के, एंड बिटर हुए रहना परिस्थितियों के को देख के कि हम तो इस वजह से बेटर हैं जी, उस वजह से बेटर हैं। हमारे पास हमेशा ही चॉइस होती है। साइडल टेंडेंसी में रहना, ये सब जब और भी होंगे आप सोच लेना। मैंने तो जितना मेरा दिमाग काम कर रहा था मैंने ये सारे लिख लिए थे, और क्योंकि वीडियो बनाते वक्त ये याद नहीं रहते तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना है। तो अब आप कहोगे जी कैसे आएंगे हम इन सारी चीज़ों से बाहर? तो ये एक ट्रेनिंग है, हमारा ब्रेन ही है जहाँ से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अपने ब्रेन को हमें ऐसी चीज़ों में उलझा के रखना है, उसको टाइम ही ना मिले इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे साथ क्या होता है कि मैंने अपने दिन के पूरे हिस्से को बहुत सारे उसमें ऐसे डिवाइड कर रखा है कि इतने घंटे में स्टडी करूंगी, इतने घंटे मेरे को काम करते वक्त म्यूजिक सुनना है मज़ेदार वाला, पंजाबी सॉन्ग सुनने हैं या ऐसे वाले सॉन्ग सुनने हैं जिसमें ना मस्त ऐसे डांस वांस करने का दिल करता है, बॉडी झूम जाती है। इतना टाइम मेरे को मेडिटेशन करना है। जब टाइम ही नहीं देंगे इसको कुछ फालतू सोचने का, फालतू विचार करने का, ये ना ऐसे वाला घोड़ा है जिसकी लगाम अगर तुम्हारे हाथ में है तो तुम फुल मजे ले लोगे, लेकिन अगर ये तुम्हारे हाथ में नहीं है इसकी लगाम, तो फिर ये तुम्हें कभी गिराएगा धड़ाम धड़ाम इधर उधर, कभी बेपरवाह दौड़ेगा, कभी शांत बैठ जाएगा, ये ऐसे करेगा। सारा ब्रेन का ही तो खेल है। अब मेडिटेशन का काम ही होता है ब्रेन को शांत करना। तो एक टेक्निक होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं आपको आज 2 टेक्निक सिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत सारे टेक्निक्स से गो थ्रू हुई हूँ, अभी भी होती हूँ। क्रिया योग के साथ साथ मैं और भी चीजें करती रहती हूँ। तो क्योंकि मेरे को ना मेरा पैशन है, किसी चीज में घुस गए ना उसकी जड़ तक घुसना है बिल्कुल। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मेरी एक मेरे से पूछती है कि हमें पता ही नहीं चलता हमारी सांस का कैसे, तो कहते जो आपने बताया था कि इस सांस पे ध्यान दो तो हमें पता नहीं चलता। तो जिनको नोज पे पता नहीं चलता ना सांस के आने जाने का, वो अपनी पूरी बॉडी को फील करे। अब मेरी बॉडी को देखना, ये देखो, ऊपर उठी, सांस अंदर गया, सांस बाहर गया, बॉडी थोड़ा नीचे आई। फिर से देखना, मैं हाथ रख के ऐसे करके आपको बता रही हूँ कि ये देखो, ये आंख बंद कीजिए, ये ऐसे ज्ञान मुद्रा लगाइए, नहीं भी लगाएंगे ऐसे अपने उंगलियों को फंसाइए, ऐसे बैठिए, देख रहे हो आप सांस से हमारी बॉडी का। ये करने से पहले क्या करना है, ये तो मैंने आपको सांस का बताया था। जिनको फील नहीं होता रिलैक्स होके बैठ जाइए, आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना है। इसीलिए मैं आज बेड पे बैठी हूँ कि आपको मैं बता दूँ, क्योंकि चेयर पे मैं स्ट्रेट बैठ नहीं पाती हूँ, कई बार ऐसे थोड़ा बेंड हो जाती है कमर मेरी, तो मैं थोड़े से पीछे हो जाती हूँ ऐसे। तो
हमेशा स्ट्रेट बैठें। स्ट्रेट बैठने के बाद 3-4 गहरी सांस लेनी है नोज से और बाहर छोड़ देनी है मुंह से। और अपनी गर्दन को ना स्लाइटली आपको डाउन रखना है, ऐसे यूनियन फेस होना चाहिए, स्लाइटली ऐसे डाउन। बॉडी एकदम रिलैक्स। कहीं पे भी अगर ऐसे तनाव हो बॉडी में, कहीं भी ऐसे हिला के अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेना। ज्ञान मुद्रा या ये ऐसे, दोनों में से कोई भी, ये तुम्हारी चॉइस है। मेरे को ज्ञान मुद्रा ज्यादा पसंद है। तो नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, 3-4 बार करेंगे। बॉडी को पता चल जाएगा भाई बंदा बैठने वाला है अब ध्यान पे। तो इसके बाद ये जो सांस के साथ हमारी बॉडी अप डाउन होती है, इस पे ध्यान देना है। धीरे धीरे ना कुछ मतलब दिन कहूंगी मैं आपको, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनकी बात है कि दिन लगेंगे उनको। कुछ लोगों को जो बहुत पहले से करते आए हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट मिनट से ही पता चलना शुरू हो जाता है बॉडी में टिंगलिंग फील होनी शुरू हो जाती है। कहीं पे भी, कहीं पूरी बॉडी महसूस होती है। इवन हमारे जो चक्र हैं, हमारे बॉडी में जो चक्र हैं, ये सारे ऐसे रोटेट करते हुए भी फील होते हैं। पूरी बॉडी ऐसे लगता है जैसे यूं हो रही है। और बहुत सारे बॉडी के बाहर की भी जो होती हैं वो बतानी नहीं चाहिए, वरना तो लोग क्या करते हैं कि मैंने स्क्रीन पे बता दिया जी ध्यान में ऐसे ऐसे होता है, लोग इमेजिन करना शुरू कर देते कि हमारे साथ भी ऐसे ही होगा जी। वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान के जो बॉडी के एक्सपीरियंस है, एक बार को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनका तो हिंट दे दो, ज्यादा नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर कोई है आपस में योगी बात कर रही हैं, मुझे पता है कि ये योग करता है या ये ध्यान करता है, हम आपस में शेयर कर सकते हैं 1 to 1। लेकिन स्क्रीन पे कोई भी देख रहा है तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो इमेजिनेशन, जो कल्पनाएं करनी शुरू कर देगा, हमारी बॉडी फिर वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देगी। वो उसके हो सकता है कि अपने अनुभव ना हो, दिमाग की क्रिएट किए हुए हो। तो एक तो ध्यान विधि ये है, बैठिए। और लोग पूछते हैं कितना समय करें, जिसकी जितनी उम्र है उतना तो करो ही करो। किसी की 30 साल उम्र है तो आधा घंटा करो ही, और जितना आप बैठ पाएंगे और ज्यादा अच्छा है। इससे इसका क्या फायदा है, हमारा जो ब्रेन है ना वो शांत होता है। जब हमारा ब्रेन शांत होता है तो विचार शांत होते हैं, और जो नेचुरल फ्लो है, नेचुरल ध्यान की अवस्था है, वो हमारी बॉडी फील करती है। डिवाइन अपना काम करती है। वीडियो लंबी हो रही है। वैसे मैंने 2 बताया था कि मैं 2 ध्यान की विधियां बताऊंगी, लेकिन 27 मिनट मेरे को दिख रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि और मैं बताऊंगी 35 मिनट की वीडियो जाएगी। आज के लिए इतना ही। कल मैं बताऊंगी कि हमें कौन से डेवलप करने हैं अपने अंदर गुण, क्योंकि लोगों को उनकी भी वो नहीं पता होती कि कौन कौन से गुण है जो हम अपने अंदर ला सकते हैं। अगर क्लियर पता होते हैं तो इंसान उन पे काम कर पाता है, क्लियर नहीं पता होते तो इंसान नहीं काम कर पाता। एक प्रॉपर मैप बना के दे दिया जाए ना, भाई इन पे काम करना है तुम्हें, लोग करते हैं। लोगों को कहे कि जी मानवीय गुण अपनाने चाहिए, उन्हें पता ही नहीं होता कौन से, कैसे, क्या करें ऐसे। तो आज के लिए मुझे माफ करना, मैंने आपको दूसरा मेडिटेशन की टेक्निक नहीं बताई, वो और भी ज्यादा इफेक्टिव है। ये जो सांस वाली है एकदम बिगिनर्स के लिए। तो मिलती हूं मैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय।